हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा निकाली गई वैकेंसीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है और जो कि नवरत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें पब्लिक सेक्टर का एक यूनिट है। दोस्तों, OIL द्वारा 10th 12th और ITI डिप्लोमा धारक और सर्टिफिकेट धारक कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज निकाली है। आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप हमारे वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। बने रहे इस वीडियो पे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो भी इच्छुक कैंडिडेट है, जो एलिजिबल कैंडिडेट है, वो आवेदन पत्र कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इसकी गाइडलाइन है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पे कैरियर का ऑप्शन दिया। कैरियर के ऑप्शन में जो अभी करंट ओपनिंग चल रही है उसकी डिटेल्स दी हुई है, नोटिफिकेशन इसी के ऊपर दिया हुआ है। आप कैरियर्स में जाके ये चेक कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो ये एडवर्टाइजमेंट के बारे में दिया हुआ है। इसमें 1 नंबर पर जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है वो इसी वैकेंसी से संबंधित है। इसमें पहला लिंक है वो अप्लाई का। यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस लिंक से अप्लाई कर लो। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स में व्यू एंड हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन है। आप यहाँ पे जाके क्लिक करके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। मैं वैसे वीडियो में आपकी सारी डिटेल्स है वो बता दूंगा। उसके बाद आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों, जो भी ये फॉर्म मांगे गए हैं ऑनलाइन मांगे गए हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से कि कौन कौन कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या योग्यताएं रखी गई है। 28/3/2023 को रिलीज हुआ है। इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले जो वैकेंसी दी हुई है वो ग्रेड 3 की दी हुई है, जिसका पे स्केल है 26,600 से लेके 90,000 तक। और इसमें इधर पोस्ट के कोड दिए हुए हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है। इसमें 6 प्रकार की पोस्ट रखी गई है। उसके आगे उनकी क्वालिफिकेशन दी हुई है और आगे वैकेंसीज की संख्या दी हुई है। तो पहले जो PCM है उसके लिए जो योग्यता है वो 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से 12th पास होना ज़रूरी है। और इसकी जो वैकेंसीज की संख्या है वो 15। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है MDL। तो ये MDL है, इसमें ये मैकेनिक डीजल की पोस्ट है। इसमें कैंडिडेट के पास मैकेनिकल डीजल ट्रेड का गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और 10th पास होना ज़रूरी है। इसी प्रकार से फिर FTR का दिया हुआ ये फिटर ट्रेड से संबंधित है। इसमें भी आपको फिटर ट्रेड का सर्टिफिकेट और 10th उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। फिर आगे BLR का दिया हुआ है। तो इसमें 2 साल का सर्टिफिकेट और 10th पास होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपके पास जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। इसकी संख्या 25 है। मैकेनिक डीजल जो ITI होल्डर्स की और फिटर ट्रेड के लिए जो 54 और 28 पोस्ट दी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी संख्या में है। उसके बाद में वेल्डर ट्रेड के लिए भी ट्रेड सर्टिफिकेट और 10th पास होना ज़रूरी है। इसकी टोटल जो वैकेंसीज की संख्या 3 है। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड के लिए 9 पोस्ट रखी गई है, जिसमें भी आपको सर्टिफिकेट और 10th क्वालिफाई होना ज़रूरी है। उसके बाद में आगे ग्रेड 4 की पेश के लिए यहाँ पे दी हुई है, जिसमें पहली पोस्ट TCL की, जो कि BSc विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसकी संख्या 20 दी हुई है। फिर TBR ट्रेड की आगे दी है। इसमें 2 साल का सर्टिफिकेट, 10th पास और 1st क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी। इसकी संख्या 15 है। फिर आगे NTR ये BSc नर्सिंग की पोस्ट है। इनकी टोटल संख्या 8 है और इनका जो पे स्केल है वो 32,000 से 1,27,000 के बीच में रखा गया है। उसके बाद में ग्रेड 7 का जो पे स्केल है वो 37,500 से 1,45,000 रखा गया है। इसमें पहले आप देखो सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा 3 साल का होना ज़रूरी है और 10th क्लास पास होना चाहिए। इसकी 4 पोस्ट है। फिर मैकेनिकल इंजीनियर की 3 पोस्ट है और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की भी 3 पोस्ट रखी गई है। आगे आप रिजर्वेशन देख सकते हो कि किस किस पोस्ट के लिए
किस कैटेगरी वाइज क्या क्या रिजर्वेशन दिया हुआ है। जो टोटल पोस्ट है उसमें आप देख लो अनरिजर्व की 7, 23, 11, 11, 2, 4, 8, 7, 4, 2, 2, 2 इस हिसाब से इन्होंने सीटों का आरक्षण यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में SC, ST, OBC है, उनको डिसेबल पर्सन है, उनको अलग से रिजर्वेशन दिया हुआ है। उसके बाद में ये यहाँ पे कुछ बेंचमार्क है डिसेबिलिटी के कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी है वो इसमें आपको वैलिड है, इसमें छूट आपको रहेगी। फिर आगे एज लिमिट दी हुई है। एज लिमिट है वो 25/4/2023 की डेट, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है। इस डेट तक आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज है वो अलग अलग पोस्ट की अलग अलग है, कैटेगरी वाइज है। PCM की 30 साल है, लगभग सभी में 30 साल है, सिर्फ एक NTR में 32 साल रखी गई है। इसके अलावा SC की है उसमें 35 साल, 30 साल, 38 साल, 37 साल इस हिसाब से दी। इसी प्रकार से ST की और OBC की भी लगभग 33, 35 और 36 साल की मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई। इसमें SC, ST और जो एक सर्विसमैन के कैंडिडेट है उनको गवर्नमेंट के नियमानुसार छूट दी हुई है। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं कंसेशन और रिलैक्सेशन। इसमें कैटेगरी वाइज सभी को छोड़ दिए। SC, ST, EWS और जो एक सर्विसमैन है उनको छूट दी हुई है। फिर सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में आप देख लिए तो इसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा, जिसमें कैंडिडेट को SC, ST के जो पर्सन्स है उनको 40% मार्क्स और अदर कैटेगरी के उनको 50% मार्क्स से उत्तीर्ण होना ज़रूरी होगा। उसके बाद में नीचे इसका सिलेबस दिया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस एंड क्वेश्चन एंड ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये 20% होगा इसका पार्टीशन। फिर रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी 20%। डोमेन और रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज, क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब द पोस्ट ऑफ कमेंसरेट विथ द लेवल, ये 60% का। और टोटल ये 100% हो गया, यानी 100 नंबर का होगा और इसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। जो आपका पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये 2 लैंग्वेज में होगा। जो इसकी मेन लैंग्वेज होगी इंग्लिश और दूसरी असमी, हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो जिनको इंग्लिश का नॉलेज है उनके लिए पोस्ट ज़्यादा सूटेबल रहेगी। इसके बाद में ये डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशन दिया हुआ है कि किस किस कैंडिडेट को किस किस प्रकार के सर्टिफिकेट बनवाने हैं। इसमें जो पोस्ट वाइज है अलग अलग डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है। जो कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अच्छी तरीके से चेक कर ले। नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से देख ले और इसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करे। उसके बाद में मेडिकल फिटनेस, सिलेक्शन रिटन एग्ज़ाम होने के बाद में जब आप क्वालिफाई हो जाओगे उसके बाद में आपका मेडिकल फिटनेस होगा। मेडिकल फिटनेस है वो OIL की टीम द्वारा किया जाएगा और उसमें आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट के बारे में दिया हुआ है। तो अपॉइंटमेंट होगा 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पे आपका अपॉइंटमेंट होगा और 1 साल के प्रोबेशन के बाद यदि आपकी सेवा संतोषप्रद रहती है और आप सफलतापूर्वक 1 साल का प्रोबेशन कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद में आपको परमानेंट नियुक्ति प्रदान की जाएगी। उसके बाद में कैंडिडेट्स के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं जो कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद में आगे इसका हाउ टू, ये क्रूशियल कट ऑफ डेट है। जो क्रूशियल कट ऑफ डेट है जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो 25/4/2023 रखी गई है। हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जैसे आप देख पा रहे हो www.oilindia.com, करंट ओपनिंग पे जाके आप क्लिक करके 28/3/2023 7 बजे से लेकर 25/4/2023 रात्रि 11:59 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसमें पूरी प्रोसीजर आपको दी हुई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, किस हिसाब से सिग्नेचर करने हैं और किस हिसाब से सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है और GST अलग से रखी गई है। एक बार पेमेंट होने के बाद में ये नॉन रिफंडेबल। SC, ST, EWS और जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको इस फीस से एग्जम्प्ट रखा गया, उनके कोई फीस लागू नहीं होगी। फिर नीचे ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक दिया हुआ है www.oil-india.com, आप इस साइट पे जाके सारी डिटेल चेक कर सकते हो। तो जो भी इच्छुक और योग्य कैंडिडेट है वो इसमें ऑनलाइन आवेदन
ज़रूर करें ताकि वो अपने गवर्नमेंट सर्विस में जाने का सपना साकार कर सकें। तो दोस्तों जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके ये जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।